सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑल न्यू ब्लॉग। अब तुम्हें एक नज़ारा दिखाऊं। देखो बादल कहाँ आ रहे। हाँ, सुबह सुबह तुम उठो और तुम्हारे घर से ऐसा नज़ारा मिले। देख रहे हो तुम गाइस, बादल कहाँ आ रखे। देखो देखो, वाओ। यार सुबह सुबह तुम उठो, सुबह सुबह नहीं मतलब 9-10 बजे करीब तुम उठो बेड से और तुम्हें ऐसा नज़ारा मिले। क्या नज़ारा है गाइस। और मस्त बर्फ़ पड़ी है और यहाँ वाटरफॉल हो गया। कल मछली में बर्फ़ पड़ी है और आज यहाँ वाटरफॉल हो गया। वाटरफॉल के यहाँ पे लखनऊ डाउन बाइक होता था, तो डाउन बाइक की जो जगह छूट रखी थी वो खोला भी जस्ट मैं ऊपर आके। उस तो बहुत देर पहले गया था, गाड़ियाँ बाहर करी अपनी। और आज कहीं जाना तो है नहीं क्योंकि मूड सा नहीं है भाई आज कहीं भी जाना है। आज मन है आराम करने का बिल्कुल। हालांकि मेरी एक्सपल्स खड़ी हुई साइड पर, मैं बलिनों से आया था कल, आप लोगों को पता है, बट क्या कर सकते हैं। और चलो कोई नहीं। तो भाई लोग, सुबह से सोचा हुआ था कि घर से बाहर नहीं निकलूँगा आज, और आज ही घर से बाहर निकलना पड़ गया भाई। क्यों? क्योंकि अपन को जाना अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहाँ पे कुछ विवाद हो गया भाई। तो विवाद ही होते रहते हैं भाई देश में। देश में विवाद मतलब लेबर मिस्त्री मजदूर के भी विवाद होने लग गए। देख लो गाइस, बहुत वैसी बात है अपने लिए, गर्व की बात है। तो विवाद तो खैर वो नहीं हुआ, कुछ और विवाद हुआ भाई। देखते हैं, चलते हैं भाई। बलिनो से ही जा रहा हूँ, आप लोगों को बस समझ में आ ही गया होगा। 10 इंटीरियर तो हमने एक ही गाड़ी में कराया था ना, क्योंकि वैसे आप लोग क्या कहते हो कि ऐसे ये इंटीरियर अच्छा लगता है क्या? ये मतलब इस कलर की सीट कवर सही लगते हैं क्या? ब्लैक में मतलब सही सूट करते हैं ये? अगर आप हाँ बोलोगे तो हम डेफिनेटली उसमें ट्राई कर सकते हैं। ये वाली चीज़ क्या है उसका नाम, थार में भी, क्योंकि अब सीट कवर ड्राइवर साइड का महिंद्रा वालों ने ख़राब कर दिया भाई सर्विस के टाइम पे। तो बस इस वजह से कह रहा हूँ मैं, बताना मुझे कैसा सही रहेगा या नहीं। सो भाई लोग, तुम तो बहुत दिनों से एक चीज़ मिस कर रहे होंगे ना, ये एग्जॉस्ट की आवाज़ नहीं कर रहे मिस क्या? भाई अब लूँगा वर्टस, ठीक है, उसमें लगाएंगे फुल सिस्टम, हेडर से पूरा लेके चेंज करवाएंगे और बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ बनाएंगे उसे। और वर्टस लेंगे, वर्टस ब्लैक में नहीं लेनी, 2 ब्लैक होगी हमारे पास। अब लेंगे 2 नार्डो ग्रे। अब वाइट भी बतेरी, वाइट भी कॉमन सी होगी ना, नार्डो ग्रे कलर में वर्टस बनाएंगे अब, ठीक है गाइज। और उसे बनाएंगे क्लासी चीज़। भाई मेरी पता क्या आदत है, मैं चीज़ बनाता हूँ। देखो सिंपल सी बात बताऊँ, मैं गाड़ी तैयार करता हूँ और उसके बाद बेच देता हूँ। मेरी ऐसी आदत हो चुकी है अब, तो वो आदत अपनी सुधारनी पड़ेगी भाई गाइस अपने आप को। भाई इस गाड़ी के ना ब्रेक पैड जा रखे फ्रंट के, चेंज कराने के लिए बोलना पड़ेगा किसी को। एंड ये गाड़ी ना दरअसल में ज़्यादातर साइड पे यूज़ हो रही भाई, इसलिए ये गाड़ी पूरी गंदी हो रखी है बैंकर। आ रहा मजा भाई। चल भाई नगरी का मर जा। यार ना, ये गाड़ी देख के याद आया किया की सेल्टॉस जो नई वाली आई ना, सेल्टॉस ही थी शायद, बहुत प्यारी लग रही है यार पीछे से तो, बट आगे से मुझे थोड़ी सी ना समझ में नहीं आ रही। वो एग्रेसिव लुक नहीं आ रहा, वो बोल्ड लुक जो होता है ना, एक मस्कुलर सा लुक जो पुराना हम मेरी वाली लेवल उस वाली मेरे वाले टाइम की सेल्टॉस में था, उसका मजा ही अलग था यार। उससे पहले वाली मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई थी, बट ये वाली तो मुझे अपनी जो मैंने खरीदी थी वो तो मुझे बहुत समझ में आई थी। हालांकि उस समय उस वाली शेप भी पसंद आई थी मुझे, लेने का प्लान बना था बट ले नहीं पाए थे अपन लोग। बट जब ये वाली आई तो हमने ले ली, और अब फिर से फेस लिफ्ट आ गया मेरे लेने के 1.5 साल बाद। तो ये भी थोड़ी सी
फ्रंट से नहीं समझ आ रही, रियर से बहुत अच्छी लग रही भाई मेरे को। पीओवी व्यू मिल गया दोस्तों तुम्हें भाई। इस गाड़ी के ब्रेक पैड बिल्कुल जा रखे हैं मुझे लग रहा, और डिस्क अब वो होगी, डिस्क अब ग्राइंड होगी एक बार। और मेरी गाड़ियाँ ना कभी ऐसा होता नहीं कि बस ये अब मेरे हाथ में रही नहीं तो इसलिए हो रहा है भाई, ऐसा गाड़ी का हाल ही है। चलो करवाते हैं इसकी भी। इसका दरअसल मैं चाह रहा कि ये वाला कंस्ट्रक्शन निपट जाए ना, तो उसके बाद आई वाज प्लानिंग की इसे पूरी गाड़ी ढंग से डेंट पेंट कराएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा थार चलाने के बाद तो बलिनो को मैं ऐसे चला रहा जैसे मैं जीटी चलाने के बाद एक्सपल्स को चलाता हूँ। लोग साइड पे मार चुका हूँ और साइड में फिर एक नई प्रॉब्लम आ गई है टीवी यूनिट के आसपास। संजय भैया 2 मिनट आना नीचे, अंदर 2 मिनट नीचे आना। सो भाई लोग मैं यहाँ से निकल गया था, अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे आ रखा था। कंस्ट्रक्शन साइट से निकला जस्ट एंड बाइक लेके निकला बिकॉज बलिनो यहाँ पे खड़ी करनी थी वापस, एंड अपनी बाइक अपनी रामदुलारी रुद्रांग को वापस घर लेके जाना था। एंड आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं वॉइस ओवर क्यों दे रहा हूँ। मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज भाई लोग इसका गोप्रो का मैं माइक अटैच करना भूल गया था, मतलब माइक लगा हुआ था बट उसे जोड़ना भूल गया था अपने गोप्रो से, तो इस वजह से कर नहीं पाए हम लोग। बाकी अभी चल रहे हैं घर की तरफ जाते हैं और अपनी मौज मस्ती में अपना काम निपटाते हैं। घर का भी बहुत सारा काम है, घर में आ रखे हैं एक्चुअल में लिफ्ट वाले, बिकॉज मैं प्लान कर रहा हूँ कि घर पे एक लिफ्ट भी लगवा ली जाए, बिकॉज रिनोवेशन प्रोजेक्ट चल रहा है तो लिफ्ट क्यों ना लगवा ली जाए। तो ये चीज़ इस वजह से मैं जा रहा हूँ अभी घर की तरफ। ओके गाइस, एक चीज़ और मैं प्लान कर रहा हूँ दैट मैं अपना ये वाला गोप्रो या तो सेल ऑफ कर दूँ या फिर इसे मैं सेकेंडरी कैमरा बना दूँ और एक DJI का Osmo Action 6 Action 5 ले लूँ। फाद साहब का कॉल आया एंड फाद साहब का कॉल उठा के फाद साहब से थोड़ी सी डांट खाई और फिर चल दिए फ़ोन काट करके घर की तरफ वापस अपने प्यारे से घर में। तो हम बात कर रहे थे DJI Osmo Action 5 Pro की। वैसे DJI Osmo Action 6 लेने का मेरा प्लान बन रहा है कि मैं Osmo Action 6 ले लूँ बिकॉज उसमें थोड़े से एड ऑन्स हैं एंड प्राइसिंग में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 8-10-12 हज़ार रुपये का फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं बैठ रहा है। एंड अभी तो बस प्लान ही कर रहे हैं, तो क्यों ना हम मार्च के डब्बे को शुरुआत में ले लें एक नया एक्शन कैमरा। तो आप लोग क्या कहते हो? वैसे मेरे गोप्रो भी कोई इतना वो दिक्कत नहीं कर रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है कि माइक का प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है अपने मोटोक्रॉस हेलमेट में एंड ना उस वाले हेलमेट में हो रहा है। मैंने नोटिस किया है कि क्लिक क्लिक की आवाज़ ना वो दोनों ही माइक्स में आ रही है एंड वो माइक्स का फॉल्ट नहीं है ना वो गोप्रो का फॉल्ट है, वो फॉल्ट है अपन का प्लेसमेंट का। दोनों ही उसमें मतलब वो प्लेसमेंट ऐसी जगह हो रखी है, मतलब कि हो रहा है थोड़ा सा इशू। तो मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि DJI Osmo Action 6 ले लिया मैंने, तो उसमें आपके पास एक फ़ायदा मिल जाता है कि आप उसमें एक्सटर्नल माइक जो है उसमें वायरलेसली आप अटैच कर सकते हो, इसलिए DJI Osmo Action 6 मैं प्लान अप कर रहा हूँ। बाकी ये तो रही बात इस चीज़ की। एंड ये क्रेटा वाले भाई को हमने ओवरटेक मारा और फिर इस रूट पे मैं इतनी तेज़ी में भगाते हुए लाया हूँ। आई वॉज मतलब मुझे दिख रहा है कि आसपास से क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं एंड यहाँ पे मैंने रियर ब्रेक दबा के जो स्किड मार के टायर घुमाया है उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। इस बाइक में एक फ़ायदा बहुत वो है कि इसमें ABS ऑफ़ कर रखा है मैंने, मतलब ABS का तार की जुगाड़ से ऑफ़ कर रखा है इन शॉर्ट बोलूँ तो उस वजह से ऑफ़ करने की वजह से एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है कि जब भी हम रियर ब्रेक मारते हैं तो ABS एक्टिवेट नहीं होता है एंड फिर ये बाइक जो स्लाइड मारती है पीछे से, वाह। एंड यहाँ पे पानी को देखते हुए और मेरे पीछे मडगार्ड जो मैंने हटा रखा है उसको मद्दे नज़र रखते हुए यहाँ पे से बहुत आराम से निकालने की कोशिश, बट आराम से कितना ही निकाल लेगा माना भाई। फिर भी मैंने अपने ऊपर छींटे डाल दी और मेरा हेलमेट भी गंदा हो गया, मेरा बैग भी गंदा हो गया। और यहाँ से हम निकले सीधा अपने कैनाल रोड से अब निकलेंगे सीधा राजपुर रोड की तरफ जाखन। और यही कुछ है भाई, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी को कल शाम 7 बजे एक नए और ताज़े तड़कते भड़कते ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।